अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार्टअप या बिज़नेस। बिज़नेस पता है सबको क्या होता है, और स्टार्टअप मतलब जब बिज़नेस नया नया होता है, आइडिया बेस्ड होता है, काम उसका चल रहा होता है, तो उसे स्टार्टअप कहते हैं। अब मेन चीज़ जो है ना, आपका आइडिया है। आपका आइडिया इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ ऐसा जो पहले नहीं हुआ, या अगर जो चीज़ें हुई भी हैं उनमें आपको एडवांसमेंट्स लेकर आनी है। ठीक है, उसी को फिर नया आइडिया कहेंगे ना। अच्छा, बाकी पिच क्या होती है, या पिचिंग, आइडिया पिचिंग क्या होती है? पिच सिंपली एक प्रेजेंटेशन होती है जिसमें आप अपना आइडिया बाकियों को समझा रहे होते हैं, सुनने वालों को। पिच कह लें या आइडिया पिचिंग कह लें, सही है। इसके लिए प्रेजेंटेशन रेडी की जाती है, या आप वैसे भी बोल सकते हैं। बाकी एलिवेटर पिच एक टर्म होती है जो ये बिज़नेस में और स्टार्टअप्स में यूज़ होती है। एलिवेटर पिच क्या होती है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक एलिवेटर में हैं और 30 सेकंड हैं आपके पास। 30 सेकंड में अब एक इन्वेस्टर है। अब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो कि पैसा लगाते हैं। उनके पास अपने आइडियाज़ नहीं होते, वो आइडियाज़ देखते हैं जिनका आइडिया उन्हें समझ आता है, अच्छा लगता है कि ये मुनासिब है, इसमें से प्रॉफिट निकल सकता है उनका, तो वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे यूजुअली शेयर होल्डर्स होते हैं किसी भी बिज़नेस में, तो इन्वेस्टमेंट हुई भी होती है ना, सही है। अब एलिवेटर पिच में ये है कि आप एक एलिवेटर में हैं, वहाँ पर कोई इन्वेस्टर है और आप हैं। अब 30 सेकंड के अंदर वो आपसे अगर पूछ लेता है कि आप क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं ये वो, तो आपको 30 सेकंड में उसे अपना ये आइडिया बेचना है। उसे 30 सेकंड के अंदर, क्योंकि बहुत कम टाइम है, इतने कम टाइम में आपको टू द पॉइंट इस तरह से अपना आइडिया प्रेजेंट करना है कि वो जब एलिवेटर उसका टाइम ख़त्म हो जाए 30 सेकंड बाद, तो वो इंटरेस्टेड हो मज़ीद जानने में आपके आइडिया को। तो इस 30 सेकंड में आपको इस तरह से इंस्पायर करना है। तो ये होता है। तो जब आपको ये 30 सेकंड वाली पिच करनी होती है ना, तो ये थोड़ा टफ कंपटीशन होता है, इस एलिवेटर पिच कहते हैं। अब पाकिस्तान में या कहीं भी डिफरेंट टाइम जोन में, मतलब कुछ मंथ बाद या ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अनाउंस होते रहते हैं कि आपको एलिवेटर पिच करनी है या सिंपली पिच करनी है। अगर पिच करनी है सिंपली तो वो 3 मिनट की भी होती है, वहाँ लिखा होता है टाइम ड्यूरेशन ये 4 मिनट की होती है। अपनी पूरी प्रेजेंटेशन रेडी करनी होती है। प्रेजेंटेशन को यूजुअली पिच डेक कहा जाता है, सही है। वो यहाँ मैंने नहीं लिखा। अच्छा, ये तो इतनी बात हो गई। अब आ जाते हैं इंक्यूबेशन सेंटर्स, इंक्यूबेटी, या ये NEP ऑफ NICs क्या है। अच्छा, इंक्यूबेशन क्या होती है? तो ये होता है कि आप अब कंपटीशन होते हैं, डिफरेंट कंपटीशंस होते हैं, सही है। अगर आपको कुछ सेंटर, जैसे पाकिस्तान में एक है NEP ऑफ NICS, इसकी फुल फॉर्म ये है, नेशनल एक्सपेंशन प्लान ऑफ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, सही है। अब ये स्टार्ट हुआ था, मतलब काफ़ी टाइम से हमें बताया गया कि ये गिलगित बल्तिस्तान और इस साइड एरिया से मतलब हुआ स्टार्ट, होते 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 अब ये जामशोरों में या हैदराबाद एक ही काउंट होता है तकरीबन। तो ये हमारे पास अभी फ़र्स्ट बैच है जिसमें मैं एनरोल हूँ, हमारा स्टार्टअप है। इसके अलावा अभी एक स्पीकर आए थे कराची से, जो कराची में ये NEP ऑफ NIC का जो है कब से चल रहा है, वो बता रहे थे कि 3-3.5 साल हो गए, 7 बैचेज़ उन्होंने कवर कर लिए हैं, इतना टाइम हो चुका है। तो जामशोर में तो अब आया है। तो अब यहाँ ये क्या होते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं। अभी इनमें क्या हो रहा होता है, कंपटीशन हुआ, अभी हम लोगों का कंपटीशन हुआ मई में, काफ़ी सारी मतलब पिचेस थी, उसमें से 50 कुछ सिलेक्ट हुई। फिर दोबारा एक और कंपटीशन हुआ, मतलब सेकंड राउंड हुआ, फिर 15 उन्होंने सिलेक्ट की। उनका 15 में क्या किया, इन लोगों ने हमें अब ऑफिस भेज दिया है, सुबह 10 से शाम 6 तक। वो मतलब हमें फ़र्नीचर प्रोवाइड किया है, स्टेशनरी प्रोवाइड की है, और वहाँ पे हमारे 2 मैनेजर्स हैं, और हमारी अटेंडेंस होती है बायोमेट्रिक, मतलब हमें रेगुलरली जाना लाजमी होता है। इसके साथ साथ मंथली बेसिस पे हमें वो 15,000 स्टाइपेंड भी दे रहे हैं हर मेंबर को। मतलब इफ़ मैं मेंबर हूँ तो 6 मंथ्स का ये हमारा इंक्यूबेशन का जो पीरियड है, तो कितना हो गया 90,000। तो इस तरह तमाम मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 मेंबर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो उन 5 को अलग अलग मिलेगा सबको 99। ये वो दे क्यों रहे हैं, उनका मकसद ये है गवर्नमेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट का, मतलब ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि अभी इमर्ज हो रहे हैं नए नए,
तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है। अच्छा, तो इसका नाम क्या है, NEP of NIC। अब इस तरह ये तो फुल फॉर्म है, मतलब अब हमारा क्या कहलाया जाता है, NIC जामशोरू, इसी तरह NIC कराची और डिफरेंट सिटीज़ में है। इसके फेसबुक और लिंक्डइन पेजेस मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। इंस्टा पता नहीं है या नहीं इसका, फेसबुक तो है और लिंक्डइन भी है। अच्छा, इतना हो गया। इनक्यूबेटी कौन होते हैं? इनक्यूबेटी हम वो मेंबर्स हैं जो कि इनक्यूबेट हुए हैं, तो हमें इनक्यूबेटी कहा जाता है। जैसे इंटर्नशिप में इंटर्नी कहा जाता है ना, इसी तरह यहाँ पे इनक्यूबेटी कहा जाता है। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर आपको पता चल गया, इंक्यूबेशन पता चल गया और NEP of NIC का पता चल गया। अब हाँ, अब यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ हमें ना डिफरेंट स्पीकर्स बुलाए जाते हैं। मतलब एक आए थे ना जो कराची से, उमर आबिदीन, वो बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब एक्सपीरियंस, उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बताई। तो इस तरह डिफरेंट स्पीकर्स आते हैं, वो ट्रेनिंग होती है। और ये जो स्टार्टअप है ना, ये 2 इन्होंने मैनेजर लगा रखे हैं, कम्युनिटी मैनेजर है और एक इन लोगों को, ये पूरे मतलब ट्रेंड लोग हैं, 2 हैं हमारे मैनेजर, और हम यहाँ पे 15 ग्रुप्स हैं। सही है। तो ये लोग हमें गाइड करते हैं। हमारा मंथली बेसिस पर जो है ना एवल्यूएशन होती है कि हमने क्या प्रोग्रेस की है। इनका मकसद ये है कि हम जैसे आए हैं ना, अगर हम आइडिया की बेस पर आए हैं, अभी सिर्फ हमारा आइडिया है, हमारा प्रोजेक्ट लाइक जो प्रोडक्ट हमें बेचना है वो प्रोडक्ट अभी रेडी नहीं है, तो इनका ये है कि इस 6 महीनों में या तो आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाए, या फिर अगर आपका आइडिया बस थोड़ा सा ऐसा रफ था तो आपका आइडिया स्मूथ हो जाए। मतलब इस 6 मंथ्स के अंदर इनका मोटिव ये है कि हम लोगों को ये क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, एक स्टेप फर्दर स्टेप्स लेके चलेंगे, 2-3 स्टेप्स आगे। सही है, ग्रूम करना है हमें, इनका काम ये है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब अच्छा, अब ये इंक्यूबेशन सेंटर कराची में जो है ना, प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट को कोई जगह चाहिए होती है, तो अब वहाँ पर उन लोगों ने जगह ले रखी है, वो NED यूनिवर्सिटी में ले रखी है कि जो, और हाँ, ये जो 15,000 स्टाइपेंड दे रहे हैं ना, ये बात बीच में रह गई। ये हमें क्यों दे रहे हैं? ये इसलिए दे रहे हैं ताकि जो इंक्यूबेटीज़ हैं उनका आने जाने के एक्सपेंसेस, चाय पानी का, ये सिर्फ इसलिए दे रहे हैं 15,000। लेकिन 15 लेकिन क्या, अब हमें तो हम अपने इसी को अक्सर स्टूडेंट बिज़नेस अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्टार्टअप बगैर पैसे पे तो नहीं चल सकता। आपको कितना काम करना होता है और आपको जो प्रोडक्ट बनानी है उसमें भी पैसा लगता है। तो ये है, सही है। क्योंकि देखें, अभी हमारा स्टार्टअप का भी यही है, हमने हमारा जो वो है आइडिया, वो करियर काउंसलिंग की हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, AI एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो उसके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट चाहिए थे जो इनके साथ हम मिलकर काम कर सकें। करियर काउंसलिंग एक्चुअल में तो साइकोलॉजिस्ट ही करते ना, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो उनसे हमारा MOU साइन हुआ है 60,000 में। तो अब उन्हें कहाँ से पैसे देंगे? हम अपनी इसी स्टाइपेंड में से पैसे देंगे। अब मेरा फ़ायदा क्या है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने जामशोरू में यूनिवर्सिटी को, गवर्नमेंट को एरिया चाहिए था, बिल्डिंग चाहिए थी कि जहाँ पर ये अपने इंक्यूबेशन सेंटर को मतलब चला सकें, तो इन्होंने मेहरान यूनिवर्सिटी से लिया। तो चूँकि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर लेती हैं, फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए तो इन्होंने जगह दे दी। अब पता नहीं इन्हें पैसा भी देते होंगे कि नहीं, वो अलग बात है, लेकिन मतलब क्या है, इन्हें सेंटर चाहिए होता है। तो अगर ये मेहरान में हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहरान का प्रोजेक्ट है, नहीं, मेहरान वालों ने जगह दी हुई है। इसी तरह NED में खुला हुआ है उनका सेंटर, तो वो NED का प्रोजेक्ट नहीं है, NED वालों ने जगह दी हुई है। सही है। अच्छा, ये हो गया। तो यहाँ ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छी होती है, लिटरली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मतलब जो चीज़ें पहले ऐसा लगता था कि सोचते थे सिर्फ करनी है या ख्वाब सी लगती थी, वो एक्चुअल में जब होती हुई नज़र आती है ना, तो बंदा बहुत मोटिवेट होता है और काम भी होता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। और जबकि हमारा तो फर्स्ट बैच है NED में, तो कब से चल रहा है। NED वाले जब सर आए उन्होंने हमें बोला, पता नहीं वो उबर की बात कर रहे थे या किसकी, कि वो स्टार्टअप भी जो है ना वहीं सेंटर से स्टार्ट हुआ और आगे चलते चलते वो इतना एक्सेल कर गया। उन्होंने बोला आप 15 ग्रुप से, इसका मतलब ये नहीं कि आप 15 के 15 आगे चले जाएंगे, कोई 1 या 2 होंगे जो बहुत आगे जाएंगे, फिर नेशनल लेवल पे उनका काम चलेगा, उनका बिज़नेस चलेगा। समझ रहे हैं? तो ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आपके एक्सीलेंस पे, आप कितना काम करते हो। अच्छा, ये हो गया सारा इंक्यूबेशन सेंटर्स, इंक्यूबेटर क्या होता है, NEP NIC सब हो गया। अच्छा, एंड में ये रह गया, अब स्टार्टअप हो गया। सीड मनी क्या होती है, इन्वेस्टर मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो पैसा लगाते हैं आपके आइडिया पे। अच्छा, ये जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन होते हैं ना स्टार्टअप के, ये कॉम्पिटिशन तो हमारे इंक्यूबेट होने के लिए था कि आपको इंक्यूबेट किया जाएगा, और स्टाइपेंड ये है, ठीक है। कुछ कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें जो आप इन्वेस्टर्स को देते हो, ये तो हमने गवर्नमेंट के बंदों के सामने दिया वगैरह वगैरह, लेकिन अब इन्वेस्टर मार्केट के वो लोग जो बिज़नेस
में इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट बिजनेसेस में, उनके सामने भी प्रेजेंटेशंस होती हैं। सही है। अभी कल 2-3 दिन पहले ही हमारे ग्रुप में सर ने कहा कि कौन से वो स्टार्टअप्स हैं जो कि इन्वेस्टर रेडी स्टार्टअप है। ये टर्म आप पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर रेडी स्टार्टअप, यानी उनमें इन्वेस्टमेंट की जाए। अब पता किस चलता है कि इन्वेस्टर रेडी स्टार्टअप क्या होता है, वही हमें बताया गया है। इन्वेस्टर जो है ना, वो आपकी प्रेजेंटेशन जो आप दोगे आप उसे अपनी तरफ काइल करोगे कि मेरा ये है और आप मुझे पैसा दो, मैं लगाऊंगा, और फिर जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट होता है इन्वेस्टर का भी और कुछ परसेंट आपका होता है। इस तरह कहानी चलती है। तो आप उसे काइल करते हो कि मुझे पैसा दो। उसे काइल करने के लिए जो तरीक़ाकार है ना, वो नंबर्स, इन्वेस्टर नंबर्स में समझता है। आपको उसे ये बताना है कि आपका जो आइडिया है, आपका जो बिज़नेस है, इससे इतने लोगों की ज़िंदगी में चेंज आएगा। क्योंकि बिज़नेस का एक मोटिव पैसा है, लेकिन उससे बड़ा मोटिव क्या है कि आपको लाइफ लोगों की चेंज करनी है, उसमें आसानी लानी है। तो हमें इन्वेस्टर को ये बताना होता है कि इतने नंबर्स में बताना होता है, इतने लोगों की ज़िंदगी में। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि एक ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको ये बताना है कि मेरा इन्वेस्टमेंट टोटल इतनी लगनी है, टोटल इतना प्रॉफिट बनेगा, इतने डॉलर्स, और मतलब पूरी कैलकुलेशंस के साथ आपको बताना होता है। आपको ये तो इन्वेस्टर के सामने जाते हुए बात है। अब ज़रूरी नहीं है आप इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट होंगे तभी काम करेंगे, तभी आप इन्वेस्टर के सामने जाएंगे। डिफरेंट कॉम्पिटिशन आते हैं जो कि डायरेक्ट ऐसे होते हैं। अभी एक आया हुआ था शी लव्स टेक, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप लोग भले देखिएगा, शी लव्स टेक लिखेंगे, बहुत सारे लिंक्स आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ से 2 स्टार्टअप्स, 15 ग्रुप में से 2 स्टार्टअप्स शी लव्स टेक में सिलेक्ट हुए हैं। उन लोगों को अमाउंट मिला है डॉलर्स में कि वो अपने प्रोजेक्ट में, अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें। सही है। कुछ कंपटीशन ऐसे होते हैं जिसमें आपको मनी या तो कम्प्लीटली दे दी जाती है, और कुछ में ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ उनका प्रॉफिट होता है। मतलब डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, समझ रहे हो। अच्छा, हाँ, ये इंक्यूबेशन वाला अलग है कि आपको स्पेस चाहिए वगैरह वगैरह। अगर ये नहीं हो तो आपका अगर स्टार्टअप, आपका आइडिया इतना, आप लोग अपना फ्रेंड सर्कल खुद ही इतना काम कर ले कि डायरेक्ट इन्वेस्टर्स वाले कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करो। मतलब कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। हम भी जब से यहाँ पर हैं, मतलब काफ़ी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिपेंड करता है किस में आप विन कर जाओ। सही है ना। अच्छा, इन्वेस्टर स्टार्टअप बात समझ आ गई। नंबर्स में होता है सीड मनी, मतलब जो फर्स्ट अमाउंट आपको मिलेगा ना अपने स्टार्टअप पे लगाने के लिए, उसे सीड मनी कहा जाता है। अभी हमें तक सीड मनी हमें नहीं मिली, अभी तो फ़िलहाल हम अपनी जेब से ही लगा रहे हैं, मतलब जस्ट टाइपिंग है उसी से। तो ये है। बाकी क्या रह गया। हाँ, जब आप इन्वेस्टर के सामने जाते हो जब, तो आपको और भी ज़्यादा प्रिपेयर होना है बिल्कुल। लेकिन जब आप यहाँ भी होते हो ना, आप इन्वेस्टर के सामने भी आप पिच ही कर रहे हो, ठीक है। तो आपको वैसे भी इंक्यूबेशन के लिए भी आप पिच ही कर रहे हो, NAP of NIC के लिए भी। तो आपको क्या करना है, मैं एक प्रेजेंटेशन सेंड कर रही हूँ साथ में, वो आप देखिए जो हमारी प्रेजेंटेशन बनी थी जिससे सिलेक्शन हुई। आप उसमें देखिएगा मार्केटिंग प्लान और ये सारी चीज़ें ना, एक एक चीज़ आपको लिखनी होती है। आप आइडिया ऐसे मतलब हवा में लेकर नहीं आ सकते, ये करना नहीं, पूरा पेपर वर्क, पूरी प्लानिंग, रिसर्च आपको करनी पड़ेगी पूरी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये देखना है आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। सही है। तो अब आपका जो आइडिया है, लेट्स से वो मैच कर रहा है फूड पांडा से, या एयरलिफ्ट अब आ गया एक बहुत एयरलिफ्ट भी एक स्टार्टअप है जो आजकल बड़ा हाइप पे जा रहा है। सही है। और एक और है क्या, बाज़ार, वो भी एक स्टार्टअप था। अभी 2 साल के अंदर वो इतना ज़्यादा एक्सेल कर गया है, बहुत ज़्यादा। मतलब वहाँ यूनिवर्सिटी से जो हमारे सीनियर्स हैं वो वहाँ पे जॉब करें बाज़ार इंटरप्राइज़ में। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो आगे जाते हैं। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो आपको सारी चीज़ें अपनी प्रेजेंटेशन में देनी होती है, रिसर्च। हाँ, तो अगर आपका ये बात हो रही थी कि फूड पांडा वाली बात है, कि अगर आपका स्टार्टअप फूड पांडा आइडिया जो है फूड पांडा, तो आपको रेवेन्यू पढ़ते हुए अपना रेवेन्यू आप ऐसे ही नहीं लिख दोगे, आपको पहले हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी उन लोगों की। आपको फूड पांडा का रेवेन्यू मॉडल पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेट पे मौजूद है। समझ रहे हैं, मतलब पूरी रिसर्च करनी होगी। और रिसर्च में पता है ना, जो चीज़ें हमसे पहले हो चुकी हैं वो सारा भी हमें पढ़ना होता है। सही है। जिसे लिटरेचर रिव्यू कहा जाता है। जब आप थीसिस वगैरह लिखते हो तो उसमें लिटरेचर रिव्यू होता है ना, जो काम पहले हो चुका है उसको देखना। तो अच्छी खासी रिसर्च, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है रिसर्च में, महीना तक, क्योंकि आपको मुसलसल इंटरनेट पे किताबों में देखना होगा। सही है। इस तरह होता है। आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, बस काम हो ना तो आइडिया रियलिटी बन जाता है, वरना वो पड़ा रह जाता है।
सही है, बस इतनी बात है। प्रेजेंटेशन लिंक तो नहीं, प्रेजेंटेशन ही भेजती हूँ साथ में। बस यही सब था अभी इंट्रो में। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।